टिप्पणी रहती है सर, आपका क्या विचार है? इसमें ऐसा है मूसा साहब, जो अभी आप फरमा रहे हैं कि हमारे जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में 36 पोस्ट जो हैं ले शिफ्ट किया गया है। तो उसमें हकीकत ये है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें क्या हुआ है आपका। बिफोर यूटी और यूटी बनने के बाद कुछ टोटल पोस्ट वहाँ से हमें ये आ गया कि हर डिपार्टमेंट का कि इतने एलोकेशन आपको किया गया है यूटी लद्दाख को। तो इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है आपका, खासकर फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने, कि हमारे जो टोटल जो ऑलरेडी हमारे पास वैकेंसीज थे, चाहे वो आपका इसमें हो, आपका वेविंग मैन हो, चौकीदार हो, या आपका स्टोर कीपर हो, वगैरह सारा। तो उसमें क्या किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, फूड एंड सप्लाईज ने, दोनों को, क्योंकि जितना हमारे पास ऑलरेडी था उसमें से थोड़ा सा कम आया, वहाँ से जेएंडके में से जब आ गया तो कम आया, उसको बराबरी करने के लिए इन्होंने क्या किया, दोनों डिस्ट्रिक्ट को बराबर करने के लिए हमारे यहाँ से कुछ पोस्ट्स को इन्होंने शिफ्ट दिखाया वहाँ पे ले डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जैसे स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर के हमारे पास ऑलरेडी सेंक्शन पोस्ट है 54, जिसमें से अभी जो इन्होंने डाटा दिखाया कि 7 पोस्ट जो हैं लेह को शिफ्ट करने के लिए कहा, जिसमें से अभी हमारे पास 47 बचे। इसी तरह अकाउंटेंट का एक जो है शिफ्ट करने के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, और क्लास 4 के इन्होंने चौकीदार का दिखाया है आपका, हमारा चौकीदार कहें या वेविंग मैन 26। तो ये मिला के टोटल 36 पोस्ट होते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इसको हमें, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट ले में बराबर करना है, इसलिए यहाँ पे पहले ज़्यादा था तो हम इसको कम कर रहे हैं। तो लिहाजा इस पर हमने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट हमने बहुत पहले भी किया था। तो हमने ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि 28 जनवरी को हमने ऑलरेडी एलजी साहब को इसके बारे में लेटर लिखा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जब सैंक्शन पोस्ट है तो आप उसको क्यों काट रहे हैं? ठीक है, आप ले को जितना देना है दे दो, हमें कोई नहीं, उसके लिए आप खुद क्रिएट कीजिए। आप खुद तो एक पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से काटने का कोई फ़ायदा उसमें उनका जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। तो हमने कल भी मैंने इसके बारे में एलजी साहब ने बात किया है, और एडवाइज़र साहब ने हमारे डीसी साहब से अभी फिर डिटेल मांगा है। तो मैंने आज सीएपीडी वालों को फिर लाके पूरा डिटेल लाके हमने ये पूरा डिटेल बना के मैं अभी फिर एडवाइज़र साहब को भेज रहा हूँ कि कितने पोस्ट इन्होंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए बोला है। बाकी हमें ये एतराज़ नहीं है कि आप ले को मत दे दो या क्यों दे रहे हैं, ले में दे दीजिए आप, जो उनका प्रीवियस स्ट्रेंथ था उनको तो वही स्ट्रेंथ रहना चाहिए। करगिल में एल्सवाइल जेएंडके से पहले जो स्ट्रेंथ था वही रहना चाहिए। यहाँ से काट के वहाँ देने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। अगर आपको बराबरी करना है तो वहाँ आप क्रिएट कीजिए। तो काउंसिल ने इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया, और अभी ये कीजिए। आप खुद तो एक पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से काटने का कोई फ़ायदा उसमें उनका जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। तो हमने कल भी मैंने इसके बारे में एलजी साहब ने बात किया है, और एडवाइज़र साहब ने हमारे डीसी साहब से अभी फिर डिटेल मांगा है। तो मैंने आज सीएपीडी वालों को फिर लाके पूरा डिटेल लाके हमने ये पूरा डिटेल बना के मैं अभी फिर एडवाइज़र साहब को भेज रहा हूँ कि कितने पोस्ट इन्होंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए बोला है। बाकी हमें ये एतराज़ नहीं है कि आप ले को मत दे दो या क्यों दे रहे हैं, ले में दे दीजिए आप, जो उनका प्रीवियस स्ट्रेंथ था उनको तो वही स्ट्रेंथ रहना चाहिए। करगिल में एल्सवाइल जेएंडके से पहले जो स्ट्रेंथ था वही रहना चाहिए। यहाँ से काट के वहाँ देने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। अगर आपको बराबरी करना है तो वहाँ आप क्रिएट कीजिए। तो काउंसिल ने इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया, और अभी ये आपने हमने डाटा फिर बना के हम फिर भेज रहे हैं। और हमने ये कहा कि हमारे पोस्ट जो हैं, जो ऑलरेडी पहले हमारे पास सैंक्शन थे, वो हमें देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है, और इसका जो मैंडेट है वो काउंसिल को है। और चूंकि ये सारे सेंक्शन पोस्ट थे पहले से, कोई नया पोस्ट क्रिएट तो है नहीं, तो यहाँ से वहाँ काट के देने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। मैंने एलजी साहब से खुद भी कल उनकी नोटिस में लाया, उन्होंने एडवाइज़र साहब को बोला, एडवाइज़र साहब ने डीसी साहब को बोला डिटेल दे दो, वो हम जो है हमने आज दे दिया है। तो मैं अपनी तरफ से भी फिर एडवाइज़र साहब को ये सारा डिटेल हमने अभी निकाला है बैठ के, वो सारा हम दे रहे हैं। जी सर, इन दिनों में अभी डीएसएसआर का करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, तो कब तक टेंटेटिव डेट निकलेगा सर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन भी जी नज़दीक जी है? जी, उसमें ऐसा है कि अभी तो हमारा पहले बच्चों का बहुत सबका डिमांड आया कि हमें आपका करेक्शन विंडो के लिए, वो हमने 6 से 12 कर दिया है। जो ही ये विंडो आपका क्लोज हो जाएगा 12 तारीख को, इमीडिएटली उसके बाद हम इंशाल्लाह डेट निकालेंगे। और हमारा भी यही है कि मई के 15 से पहले हम एग्जाम कंडक्ट करें इंशाल्लाह, तब तक रास्ता वगैरह भी खुल जाएंगे। उसमें रिजल्ट का भी कुछ डेट होगा सर, क्योंकि नहीं, रिजल्ट का तो कोई जब इलेक्शन नहीं, आपको एग्जाम लेने के लिए प्रॉब्लम है आपका, इसमें इलेक्शन के दौरान रिजल्ट आउट होने में कोई इशू नहीं है आपका। तो रिजल्ट आज क्योंकि ओएमआर होगा, और रिजल्ट में ज़्यादा टाइम इस बार बिल्कुल लगने वाला नहीं है आपका।
तो टेंटेटिव डेट हम भी ये भी बात मान के चलिए बिफोर इंशाल्लाह 15 ऑफ मई हमारा भी एग्ज़ाम होगा, और जो ही ये विंडो क्लोज हो जाएगा 12 तारीख को, उसी के 2 या 3 दिन में डेट्स आ जाएंगे आप।